सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी अधिक वायरल हो रहा है जिसमें बिहारी छात्र छात्राओं के साथ पश्चिम बंगाल में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यह वीडियो, अब इस वीडियो को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या बिहार के जो छात्र हैं वो अन्य राज्यों में परीक्षा देने जाते हैं तो उनके साथ इस तरह के दुर्व्यवहार किया जाता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार बिहार सरकार एक्शन में है तो पश्चिम बंगाल की पुलिस भी जो है वो हरकत में आ गई है। इस वीडियो की चर्चा हो रही है, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, एक वीडियो काफी अधिक वायरल है जिसमें बिहारी छात्रों के साथ जो परीक्षा देने गए हैं, पूछा जा रहा है कि तुम बिहारी हो, तुम यहाँ परीक्षा देने क्यों आए हो पश्चिम बंगाल में, तमाम तरह की चीजें हैं। क्या कुछ कहेंगे इस वीडियो को लेकर? ये 4 दिन पहले की घटना है और अपने बिहार के छात्र एसएसबी भर्ती परीक्षा के लिए सिल्लीगुड़ी गए थे और सिल्लीगुड़ी में ये घटना घटी है। और ये घटना घटने के बाद, क्योंकि इस घटना को जो अंजाम दिया है वो बांग्ला पाखो एक कट्टरपंथी संस्था है जो कहीं न कहीं अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की गंदी हरकत पहले भी करता रहा है और बिहारी लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता रहा है। और जो मुख्य आरोपी है जो राजीव भट्टाचार्य है उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है, क्योंकि राज्य सरकार को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब पता चला तो नीतीश कुमार ने इसके लिए बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि आप अपने समकक्ष जो पदाधिकारी पश्चिम बंगाल में हैं उनसे इस विषय पर बात करें और वो कड़ी कार्रवाई करें। और पश्चिम बंगाल भी इसमें एक्शन में रहा और डीजीपी और मुख्य सचिव ने जिस गति से काम करना चाहिए ये अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में इस मुद्दे पर एक बहस भी छिड़ गई है कि क्या बिहार, यूपी या अन्य राज्यों के लोग यदि दूसरे राज्य में वो परीक्षा देने के लिए जाए या रोजगार के लिए जाए तो क्या इसका विरोध उचित है। तो ये कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ काम है और ये जो भी लोग हैं वो कहीं से कोई अपने राज्य के हितकर नहीं है बल्कि अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, जो गंदा महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए इस तरह की गंदी हरकत करते हैं। और वहाँ बिहारी छात्रों के साथ दुर्व्यवहार ही नहीं हुआ है बल्कि पिटाई भी हुआ है और पूरे बिहारी को भी अपमानित करने का प्रयास किया गया है। तो ये बंगाल की घटना नहीं, इससे पूर्व में आप देखे होंगे कि दर्जनों बार महाराष्ट्र में, मुंबई में इस तरह की घटना घटती रही है, पुणे में घटती रही है कि बिहारी छात्र वहाँ परीक्षा देने जाते हैं तो उससे मारपीट किया जाता है, अपमानित किया जाता है। बहुत जगह तो ऐसा हुआ है कि उनके सामान छीन लिए गए हैं। और छात्र को कौन कहे, बिहारी जो वहाँ रोजगार में हैं, जो टेम्पो चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार है, उनके टेम्पो को जला देना, दुकान को जला देना। तो कहीं ना कहीं बिहार और यूपी के लोगों के साथ अन्य स्टेट में जो घटना घट रही है इस पर केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और हर राज्य को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारे संविधान में हर राज्य के लोगों को हर राज्य में जाने का, रोजगार करने का, नौकरी करने का, बसने का ये अधिकार है। तो इस अधिकार का हनन कोई भी करेगा तो उस पर एनएसए एक्ट लगा के उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, सवाल ये है कि ऐसे कट्टरपंथी संगठनों के सर पर किसका हाथ है? तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि पश्चिम बंगाल में जब ऐसे संगठन एक्टिव हैं जो देश को विभाजित करना चाहते हैं तो किसका श्रेय है? क्या सरकार इनका साथ दे रही है? देखिए, ऐसे जो भी संगठन होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम ऐसी गंदी हरकत करके, इस तरह के कायरतापूर्ण काम करके हम हाईलाइट हों, क्योंकि ये उसका वीडियो भी बनाता है। यदि ये वीडियो नहीं बनता तो पूरे देश में ये बात नहीं जाती, तो वो वीडियो बनाता है और इस कारण से देखिए पूरे देश में इस संगठन को लोग जान गया कि पाखो, बांग्ला पाखो नाम का कोई कट्टरपंथी संगठन है, राजीव भट्टाचार्य नाम के कोई कुकर्मी है जो इस तरह का शैतानी वाला काम किया है। तो वो अपने नाम का और अपने संगठन के प्रचार के लिए भी इस तरह की गंदी हरकत करता है और बाद में कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दल में जाके जुड़ के भी अपना वो राजनीतिक करियर करता है। जबकि ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के जो भी कट्टरपंथी संगठन हो या कट्टरपंथी सोच का व्यक्ति हो उस पर कड़ी कार्रवाई हो और कोई राजनीतिक दल अपने यहाँ आने से भी उसको रोके। चेन्नई, तमिलनाडु में भी बिहारियों के साथ जो है ऐसी घटनाएं होती हैं। अब पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में तो अब राष्ट्रपति शासन को लेकर भी जो आवाज़ उठने लगी है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। पश्चिम बंगाल जो है अपना हुकूमत वहाँ चलाती हैं, हिटलर हो गई हैं ममता बनर्जी। आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? देखिए, इस बात से हम कहीं सहमत नहीं है कि मैंने किसी राज्य में कोई कमियां है तो उसके तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। केंद्र का भी अधिकार है कि भाई वहाँ जो कमियां है अपने स्तर से भी करिए, लेकिन राष्ट्रपति शासन की बात तो वो राजनीतिक दल के नेता तुरंत कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा विपक्ष वहाँ सरकार में है तो उसके खिलाफ इस तरह की आवाज़ उठाएं। इस मुद्दे में भी जितना सक्रिय होके
मंत्री गिरिराज सिंह ने आवाज़ उठाया, दूसरे नहीं उठाया, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो कुछ गलत लोगों ने जो काम किया है उसको पूरे बंगाल से जोड़ के देखा जाए। जबकि हम मैंने कहना चाहेंगे एक सामाजिक कार्यकर्ता का जो एक नज़रिया होता है उस हिसाब से कि ऐसे मुद्दे पर कुछ लोग ही जिम्मेवार होते हैं। कोई ना राज खराब होता है, न कोई समाज खराब होता है, न कोई धर्म खराब होता है। खराब कुछ लोग होते हैं या कोई संगठन जो इस टाइप के हैं वो खराब होते हैं, जिस पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ कार्रवाई होगी। चलिए, तो बिहार वासियों के साथ जो है चेन्नई तमिलनाडु की भी घटनाएं सामने आती है, जहां पर जो मजदूर काम करने जाते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनको अलग नज़रिए से देखा जाता है। और अब पश्चिम बंगाल में जो बिहारी छात्र परीक्षा देने गए थे उनका वीडियो बनाया गया, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया, उनको बिहारी शब्द सूचक से जो है संबोधित किया गया, तमाम तरह की चीज़ें। अब इसको लेकर जो है लगातार चर्चाएं हो रही हैं, राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी अपनी बातें कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्या बिहारी छात्र छात्राओं के साथ अन्य राज्यों में भी दुर्व्यवहार होता है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।